आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हिस्ट्री से संबंधित एक्सपेक्टेड MCQ की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें एशियन की जो अभी तक हमारी वीडियोस बनी हैं सभी उपलब्ध हैं, और इसके साथ ही हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित 6 से 7 वीडियो भी उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मौर्यन काल तक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे सभी देखे थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेटर मौर्यास, जिसमें हम शुंग, कण्व और सातवाहन काल की बात करेंगे और उसी क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमें लगता है कि नेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज लास्ट मौर्यन रूलर, अर्थात अंतिम मौर्य शासक कौन था। ऑप्शन है संप्राति, बृहद्रथ, कुणाल या जलौघ। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात बृहद्रथ जो था वह अंतिम मौर्य शासक था, और पुष्यमित्र शुंग जो कि उसका मुख्य सेनापति था उसने बृहद्रथ को मार दिया था, और 184 BC में शुंग साम्राज्य की नींव रखी थी और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड प्रज्ञा दुर्बल टू लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ। इसे हम PDF में सही कर लेंगे, आप क्वेश्चन में सही कर लें। हु सेड प्रज्ञा दुर्बल टू लास्ट मौर्यन बृहद्रथ, अर्थात बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन है चरक, कालिदास, बाणभट्ट या मनुस्मृति में मनु ने। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात बाणभट्ट ने हर्षचरित में बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज सेकंड कैपिटल ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी। जैसे कि हम जानते हैं कि पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पुष्कलावती, उज्जैन, मंदसौर या विदिशा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात विदिशा जो थी वह शुंग साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ, हु वाज इट्स पुरोहित। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनका पुरोहित कौन था। ऑप्शन है पतंजलि, कण्व ऋषि, मूजदेव या चरक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे, और अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे दक्षिण सिंधु नदी पर इंडो ग्रीक यवन शासकों ने पकड़ लिया था, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग की उनके साथ युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग विजयी रहे थे। कालिदास अपनी मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र शुंग द्वारा सिर्फ एक ही अश्वमेध यज्ञ किए जाने की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमार्केबल इंसिडेंट ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंग वाज अटैक ऑफ इंडो ग्रीक रूलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दिस अटैक इन डिटेल। अर्थात पुष्यमित्र शुंग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है इंडो ग्रीक यवन शासकों का भारत पर आक्रमण, अर्थात इस आक्रमण की हमें इनमें से किसमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन है मनुस्मृति, चरक संहिता, विभाषा शास्त्र या गार्गी संहिता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात गार्गी संहिता में ही हमें यवन शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच शुंग रूलर हेलियोडोरस एस्टैब्लिश गरुड़ स्तंभ इन विदिशा। अर्थात किस शुंग शासक के समय में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अग्निमित्र, यज्ञसेन, वसुमित्र
या बागभद्र? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात बागभद्र के शासन के 14वें वर्ष हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल वी फाउंड द नेम ऑफ विच इंडो ग्रीक रूलर? अर्थात खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में हमें किस यवन शासक का नाम मिलता है? ऑप्शन है मिनांडर, अपोलोडोटस, डिमेट्रियस या स्ट्रेटो फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात डिमेट्रियस का नाम हमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर पुष्यमित्र शुंग अनाउंस्ड हिज विश विच ही डिक्लेयर्ड दैट हु विल ब्रॉट वन हेड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क आई विल गिव हिम 100 दिनार? अर्थात किस जगह पर पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा की थी कि जो मुझे किसी बुद्ध भिक्षु का एक सिर लाकर देगा 100 दिनार दिए जाएंगे? ऑप्शन है शाकल में, विदिशा, उज्जैन या सारनाथ। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात शाकल में यह घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? अर्थात शुंग साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बागभद्र, देवभूति, वसुमित्र या वासुदेव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, देवभूति शुंग साम्राज्य के अंतिम शासक थे और उसके अमात्य वासुदेव ने 75 BC में उसे मार दिया था और कण्व साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी फाउंड नेम ऑफ 4 कण्व रूलर अरेंज द राइट सीक्वेंस? अर्थात हमें 4 कण्व शासकों की नाम मिलते हैं इन्हें सही सुमेलित करना है उनके शासन के समय के अनुसार। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भूमिमित्र, नारायण, वासुदेव या सुशर्मन। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, फिर से मिलाकर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 3, 1, 2, 4। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वासुदेव जिसने कि कण्व साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद भूमिमित्र और तीसरे नंबर पर हैं नारायण और चौथे नंबर पर हैं सुशर्मा। जो कण्व शासक थे उन्होंने टोटल 45 वर्षों का शासन किया था और जो वासुदेव थे उन्होंने 9 वर्ष, भूमिमित्र ने 14 वर्ष, नारायण ने 12 वर्ष और सुशर्मा ने लगभग 10 वर्षों के लिए शासन किया था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच टेक्स्ट लास्ट रूलर कण्व डायनेस्टी सुशर्मा वाज किल्ड बाय अंध्र जातीय सिमुक? अर्थात हमें इनमें से किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि कण्व साम्राज्य के अंतिम शासक सुशर्मा को अंध्र जातीय सिमुक ने मार दिया था और सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है विष्णु पुराण, वायु पुराण, मनुस्मृति या मालविका अग्निमित्र। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात वायु पुराण में हमें यह कथा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानघाट इंस्क्रिप्शन इज बिल्ट बाय क्वीन नागनिका वाइफ ऑफ शातकर्णी फर्स्ट। हाउ मैनी यजनास आर मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन परफॉर्म्ड बाय अर्लियर रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? अर्थात नानघाट अभिलेख शातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा लिखा गया है। इसमें अलग अलग शासकों द्वारा यज्ञ किए जाने की सूचना मिलती है। इस अभिलेख में हमें कितने यज्ञों की सूची मिलती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात 18। नानघाट अभिलेख में हमें लगभग 18 यज्ञों के किए जाने की सूचना मिलती है, जो कि नागनिका द्वारा, शातकर्णी प्रथम द्वारा और अन्य शासकों द्वारा किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? अर्थात सातवाहनों की राज्य भाषा क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, खरोष्टी या मगधी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात प्राकृत जो थी वह सातवाहनों की राज्य भाषा थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पेरिप्लस ऑफ द आर्यन सी वी फाउंड नेम ऑफ सातवाहना रूलर। अर्थात पेरिप्लस ऑफ द आर्यन सी में हमें किस सातवाहन शासक की जानकारी मिलती है या उसका नाम मिलता है। ऑप्शन है सिमुक, शातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र शातकर्णी या विशिष्टिपुत्र पुलमावी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात शातकर्णी फर्स्ट का नाम हमें पेरिप्लस ऑफ द आर्यन सी में मिलता है और इसका नाम उसमें एल्डर सार्गनुस दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सातवाहन रूलर नोन एज कविवत्सल। अर्थात कौन सा सातवाहन शासक कविवत्सल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है गौतमीपुत्र शातकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलमावी, हाल या यज्ञश्री शातकर्णी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात हाल को कविवत्सल कहा जाता है और इसके साथ ही जो हाल था वह सातवाहनों में 17वां 70th शासक था और उसने गाथा सप्तशती भी लिखी थी जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और यह गाथा सप्तशती की शुरुआत शिव की आराधना से होती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि हाल की जो पत्नी थी माल्यवती संस्कृत की बड़ी विद्वान थी और उसने संस्कृत में ही कई रचनाएं रची थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहना इन वेस्टर्न इंडिया शहरत और क्षत्रप सिस्टम इस्टेब्लिश हु वाज इट्स फाउंडर। अर्थात सातवाहन काल में ही हमें पश्चिमी भारत में शहरात या क्षत्रप प्रणाली की स्थापना की जानकारी मिलती है। इसका संस्थापक कौन था। ऑप्शन है गोवर्धन, नाहपान, शिव शक्ति या भूमक। इसका जो राइट आंसर है वह है भूमक, अर्थात भूमक ने ही शहरात या क्षत्रप प्रणाली की स्थापना की थी और यह क्षत्रप प्रणाली शकों द्वारा भारत में लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर ऑफ हिज रेन गौतमीपुत्र शातकर्णी डिफीटेड शक क्षत्रप रूलर नाहपान। अर्थात अपने शासन के किस वर्ष गौतमीपुत्र शातकर्णी ने क्षत्रप शासक नाहपान को हराया था। ऑप्शन है 10वें वर्ष, 13वें, 17वें वर्ष या 20वें वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 17वें वर्ष ही गौतमीपुत्र शातकर्णी ने क्षत्रप शासक नाहपान को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डिपीटिंग रूलर ऑफ शक का क्षत्रप गौतमीपुत्र शातकर्णी अडॉप्टेड विच टाइटल। अर्थात शक क्षत्रप शासकों को हराने के बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है सर्वराज लोकमंडल, वेंकट, त्रिसमुद्र तयो विजय पताक और अंत में शाक्य यवन निषुदनास। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात शक क्षत्रप शासकों को हराने के बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी ने वेंकटक की उपाधि धारण की थी और बाकी उपाधियां भी गौतमीपुत्र शातकर्णी की ही हैं और यह उपाधि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रिसमुद्र तयो विजय पताक का अर्थ होता है वह शासक जिसके घोड़े ने तीन समुद्रों का पानी पिया हो, अर्थात हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन सातवाहना डायनेस्टी डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस। अर्थात किस सातवाहन शासक के समय सातवाहन साम्राज्य 5 हिस्सों में बट गया था। ऑप्शन है विशिष्टिपुत्र पुलमावी या पुलमावी, यज्ञश्री शातकर्णी, पुलमावी चतुर्थ या शांतिमूल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात पुलमावी फोर्थ के समय में सातवाहन साम्राज्य 5 हिस्सों में बट गया था या 5 शाखाएं हो गई थी जिसमें सम्मिलित थी अभीर, इक्ष्वाकु, चुट्टू शातकर्णी, बृहत्फलाय और शलंक्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टीज रूलर वर पैट्रन ऑफ ब्राह्मणिज्म बट देयर क्वींस वर फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। अर्थात इनमें से किस साम्राज्य के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे लेकिन उनकी रानियां बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। ऑप्शन है
क्षत्रप्स, इक्ष्वाकु, अभीर्स या वाकाटाका। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात इक्ष्वाकु वंश या साम्राज्य के जो राजे थे वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनकी रानियाँ बुद्धिज़्म को फॉलो करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गोलमिक ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड, अर्थात सातवाहन काल में गोलमिक क्या था। ऑप्शन है चीफ ऑफ ऑल रिलीजियस एक्टिविटी, अर्थात सभी धार्मिक कार्यों का मुखिया। हेड ऑफ रॉयल किचन, अर्थात शाही रसोई का मुखिया। और हेड ऑफ रॉयल वर्कशॉप, अर्थात राजसी वर्कशॉप का या कारखाने का मुखिया। और चीफ एग्जीक्यूटिव विलेज, अर्थात गांव का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात सातवाहन काल में गोलमिक का अर्थ था या गोलमिक उसे कहते थे जो कि गांव का मुखिया होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है व्हाट वाज अ लोनर वादक ड्यूरिंग सातवाहना पीरियड, अर्थात अ लोनर वादक क्या था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फ्री फ्रॉम टैक्स ऑन साल्ट प्रोडक्शन, अर्थात नमक की पैदावार पर लगने वाले कर से मुक्ति। फ्री फ्रॉम टैक्स ऑन इरिगेशनल एक्टिविटीज़, अर्थात सिंचाई साधनों या सिंचाई के सभी कार्यों पर कर मुक्त। फ्री ग्रांट फॉर रिसर्च, अर्थात अनुसंधान के लिए मुफ्त में दी गई जमीनें या ग्रांट। इंक्रीज इन पेज ऑफ वर्कर्स, अर्थात कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात नमक की पैदावार पर लगने वाले कर से मुक्ति को अलोनर वादक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ अभीर क्लान और अ ब्रांच ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, अर्थात जब पुलमावी फोर्थ के समय सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन साम्राज्य 5 हिस्सों में बट गया था, उसमें से एक वंश था अभीर। उसका संस्थापक कौन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है महातालवार, मयूर शर्मन, श्रीवत्स या ईश्वर सेन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात ईश्वर सेन ने ही अभीर वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोन एज दक्षिण पथेश्वर, अर्थात इनमें से दक्षिण पथेश्वर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, यज्ञश्री शतकर्णी, पुलमावी फोर्थ या गौतमीपुत्र शतकर्णी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को नासिक अभिलेख में दक्षिण पथेश्वर कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन शासकों के आक्रमण के बारे में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और PDF आदि हासिल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।